28 फरवरी 2025 की तारीख जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, चढ़ गई है। हुआ क्या है? हुआ यूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की वाट लगा दी। You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something. कैसे लगा थी वाट? दरअसल जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो पैसा और सिक्योरिटी गारंटी लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे, लेकिन हुआ क्या? वाट लग गई। देखिए क्या होता है ना कि जब बेटा जो है वो जब ताऊजी के साथ रहता है तो ताऊजी बेटे को बिगाड़ देते हैं, और बेटा जब उसी बिगड़े हुए एटीट्यूड के साथ बाप के सामने जाता है तो फिर क्या होता है? यही होता है। और जब बाप के साथ बुआ का लड़का भी बैठा हो भड़काने के लिए, फिर तब तो वाट लगनी थी। और पड़ोस वाले जो चाचा जी हैं वो चाय की चुस्कियां लेते लेते मजे ले रहे हैं। IIT या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, और सुना तो IIT बाबा के बारे में भी होगा आपने। जी हाँ, ये वही IIT बाबा हैं जो कि महाकुंभ से प्रकट हुए थे, कहीं से आए थे महाकुंभ में, और देखते ही देखते सोशल मीडिया पे छा गए। IIT वाले बाबा जो हैं उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी क्या की थी कि जो भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है इसमें भारत हार जाएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। और इसके बाद IIT वाले बाबा की जो ट्रोलिंग शुरू हुई है वो ट्रोलिंग इस लेवल पर पहुंच गई थी कि एक चैनल ने IIT वाले बाबा को अपने स्टूडियो में बुलाया। उनके साथ साथ कुछ दूसरे बाबा वगैरह, कुछ धर्मगुरु वगैरह, कुछ साध्वी वगैरह थी, वो भी आई, और सब जो है सब लोग नहा धो के उनके ऊपर चढ़ गए बुरी तरह से, उनकी जो है लंका लगाने के लिए। पहले आप ये वीडियो देखिए ज़रा। शांति से बैठिए। का बेड़ा गर्क कर रहे हो तुम। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। देखा आपने, अब बवाल कौन मचा रहा है? IIT वाले बाबा या वो लोग जो कि काफ़ी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मार्केट में कोई नया आ गया है भाई, आप जो है समझ रहे हैं ना, आप कंपटीशन बढ़ गया है। वैसे जो बाकी के लोग हैं जो ये अपने आप को बाबा बोलते हैं, साधु बोलते हैं या साध्वी बोलते हैं, ये मतलब आपने देखा ये गालियों पे गालियां दिए जा रहे थे। वो आपने सुना ना साउंड बीप 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 बीप, सुनिए जरा। तो ये ऐसे कैसे साधु महात्मा हैं, ऐसे कैसे साध्वी हैं जो कि गालियां दे रही हैं, और दूसरी तरफ IIT वाले बाबा जो हैं वो बेचारे चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं सब कुछ। दरअसल जो बाकी के साधु और महात्मा हैं वो सालों से तपस्या करते हुए आ रहे हैं, और वो तपस्या किस लिए कर रहे हैं कि भैया जो है हमें लोग पहचाने, लोग हमारे पास आए, हमसे ज्ञान ले। लेकिन हुआ क्या? IIT वाले बाबा झमसीन एकदम से आ जाते हैं और हर जगह छा जाते हैं। दूसरे लोगों को अपनी दुकान जो है वो बंद होती हुई नज़र आ रही है, और इसीलिए सब लोग नहा धोकर जो है वो IIT वाले बाबा के ऊपर चढ़ गए हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि मैं IIT वाले बाबा की पक्ष ले रहा हूँ, तो देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कौवों के बीच में बेचारा हंस फंस गया है। काफ़ी वस्तुओं पे, चीज़ों पे, लोगों पे, नेताओं पे वगैरह 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 पर अनुसंधान और विकास का कार्य करने के बाद आज हमारे दुग्गल साहब कार एक्सपर्ट बने हुए हैं। देखिए जरा। You see that car there? उसका bonnet खोलेगा। When you have an accident, this is what kills you, right? And the reason it kills you is that this thing, when it gets hit by something, has massive energy going backwards.
So the entire car is designed to hold this engine in place and to stop the engine from flying into you and killing you. Yeah. I mean, why is this? They're teaching you all these fancy things. They're not teaching the most basic thing. There is an explosion taking place inside this engine every time you start it. Oh. Right? So if you start it, it'll start this. Now this is sounding not very loud, but actually this is a 4-cylinder engine. There are 4 cylinders. There's explosions taking place in it. Bar like that. This needs to be 300 kilos to control the explosion. Okay? Now, how does this run? The fuel. Fuel tank. Yeah. So here, there is another thing in the back, Yeah. which is also an explosive, right? Because if you don't separate that from the guys in the car, and you have an impact, then they're gonna either die with this, or they're gonna die with that. So the entire car is designed to make sure that these two things don't kill the passenger. Now, what happens when you have an electric motor? This centralized power suddenly becomes decentralized, right? Now you have one motor here, one motor there, one motor there, and one motor there. When you have an accident, what happens? Nothing happens. So what you've done is you've decentralized the engine. यही मैं तो कब से बोल रहा हूं कि दिस लॉन्डा इज डैम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। लेकिन देखिए, एक बेटा होने के नाते मैं भी समझ सकता हूं कि मां का प्रेशर कैसा होता है और क्या होता है। बेचारे ने कितनी बार बोला होगा, मम्मी नहीं मानेगी। नमस्कार।